जय हिंद दोस्तों। बाबा और बाजार के इस पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले 1 महीने से हम प्लानिंग कर रहे थे कि कब शुरुआत करें, स्टार्टिंग कब हो। और स्टार्टिंग के लिए थोड़ा विलंब लगा। विलंब क्यों लगा? कहते हैं कि बहुत कुछ सोचने के बाद में बहुत कुछ हो पाना मुश्किल होता है, इसीलिए लोग अक्सर कम सोचते हैं और जल्दी कर देते हैं। तो हमारे सोचने में बहुत समय निकल गया, लेकिन हाँ, एक साथ 2-3 चैनल्स को लॉन्च करना था और इसकी डिटेल प्लानिंग करनी थी कि कौन से चैनल पे क्या-क्या काम होगा। तो उस विषय में हमने विस्तार से बात की अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, और फिर हम जो है इस वीडियो को बना पाने में सक्षम हुए। तो सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। यह पहला वीडियो है, यह मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप इसको खूब सारा स्नेह प्रेम दीजिए। और ये वीडियो जो है, ये चैनल का नाम रहेगा बाबा और बाजार। मेरे दोस्तों ने मुझे नाम दिया बाबा, तो हमने सोचा कि इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब बाबा मैं हूँ नहीं, उम्र बहुत कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। ब्राह्मण हूँ, इसीलिए अक्सर बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि बाबा बाबा। और बाजार मतलब अपने मार्केट के बारे में बात करनी है। तो यहाँ जो भी बातें होंगी वो सब ये लर्निंग्स की बातें होंगी। अच्छा, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, ये गौण बात है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस वीडियो पे आप लोगों ने क्लिक किया है, तो आपका शुक्रिया, और आपको क्या सीखने को मिलेगा ये ज़्यादा मायने रखती है। तो इसमें हम क्या-क्या दिखेंगे? इस वीडियो को बनाने के पीछे का पर्पस है कि हम तो एक तो एनालिसिस होगी सबसे पहले। हम एनालिसिस की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि एक तो प्री मार्केट रिपोर्ट और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। मतलब कि मार्केट खुलने के पहले आपके पास में क्या बातें होनी चाहिए। जैसे आमतौर पर सबको पता है कि सेबी हर बार रूल बदलते जा रहा है। तो सेबी के रूल बदलने के पीछे का एक सेंस यह भी है कि पहली चीज़ तो कि वहाँ पर रिटेलर्स जो होते हैं, जिसके पास रिटेल मतलब क्या हुआ, जिनकी वॉल्यूम है वो 5 लाख से कम है, लेस देन 5 लाख। अब 5 लाख से जिनकी कम है, मतलब जो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक के बीच का ट्रेड करते हैं, वो प्योरली वो रिटेलर्स हैं। और मार्केट में रिटेलर्स की संख्या कितनी है? बहुत ज़्यादा है। तो वो सारे रिटेलर्स जो हैं, वो क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। वो सबको लॉस हो रहा है। अब उनको लॉसेस को बचाने के लिए, उनके लॉसेस को बचाने के लिए या प्रॉफिट में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनकी क्या सहयोग कर सकते हैं? इस पर हम ध्यान देंगे। तो उसकी शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत होगी कुछ इस प्रकार से कि सबसे पहली चीज़ हम ये ध्यान रखेंगे कि हम एक चीज़ की शुरुआत करें, वो रहेगा डेली एनालिसिस। उसके बाद में प्री पोस्ट मार्केट, जो इसी का हिस्सा रहेगा बेसिकली। जैसे पोस्ट मार्केट मतलब 3-15 के बाद जब मार्केट बंद हो जाता है, तो जो वीडियो आएगी वो ये बताएगी कि क्या हुआ, हमने क्या डिस्कस किया। उसके बाद अगले दिन के लिए तो जो फोरकास्टिंग होगा, मतलब अगले दिन का जो हम प्रोडक्शन करेंगे, उस प्रोडक्शन की बात इसमें होगी। और मार्केट के खोलने के पहले 8 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगी, जो ये बताएगी कि इस समय का न्यूज़ क्या है, बहुत बड़ा गैप अप आ रहा है या फिर गैप डाउन आ रहा है, या फिर कोई ऐसा इवेंट जिसमें कॉल बायर्स क्या करेंगे और पुट बायर क्या करेंगे, सेलर क्या करेंगे, इनका पर्सपेक्टिव क्या होगा। उसके बाद में गिफ्ट निफ्टी का क्या हिसाब किताब है। ऐसी बातों पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा वो कोशिश करेंगे कि हम एक वीडियो के फॉर्म में डिस्कस करें, ना कि ऐसे प्रॉपर लिखने के सेंस में। लेकिन पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप होंगी, ज़्यादा एनालिटिकल होंगी। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। अभी का जो सेंस है, चलिए अब इसको सीधे ले चलते हैं अपने चार्ट पे, क्योंकि समय भी बचाना है आपका और हमको चीज़ें भी बतानी है। चार्ट पे आते हैं। आपके सामने निफ्टी का चार्ट हम ओपन कर रहे हैं।
देखिए, हमेशा इस बात को आप समझिएगा, ये निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी। सबसे पहले चार्ट्स को क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे हम प्रायः दो ही इंडेक्सेस की बात करनी चाहिए, लेकिन चूंकि एक्सपायरी है और एक्सपायरी ट्रेडिंग लोग करते हैं तो सेंसेक्स की बात करना भी लाजमी होता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम सेंसेक्स की बात ना करें। रीज़न ये है कि हम उससे बेहतर है कि निफ्टी बैंक निफ्टी की किसी कॉल या पुट के चार्ट्स का भी हम डिस्कशन कर सकते हैं और व्यू का हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो प्रायः हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की डिस्कस करेंगे ज़्यादातर हिस्सों में। अब होगा क्या, जैसे एक्सपायरीज होती हैं, जब मंथली एक्सपायरीज आने लग जाएगी तो अब एक चीज़ हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि सेबी के हिसाब से क्या हुआ है अभी। सेबी ने क्या कहा है कि अब जो एक्सपायरीज थी पहले, जो एक्सपायरीज, रुकिए इसका कलर थोड़ा और पतला कर लेते हैं, जो एक्सपायरीज थी अब वो एक्सपायरी क्या हो गई हैं, वो एक्सपायरी होकर हो गई हैं मंथली। लेकिन फिर भी मंथली एक्सपायरी की जगह पर अब वीकली, सिर्फ जैसे हमारे यहाँ कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। अभी रिसेंट की न्यूज़ ये है कि अब एमएसपी आ रहा है, मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन इस एमएससी के पहले हमारे पास में सिर्फ फिलहाल अभी है बीएसई और एनएसई। तो बीएसई के का जो डेली है, मतलब जो वीकली एक्सपायरी होता है, वो होता है सेंसेक्स में, और एनएसई का होता है निफ्टी में। और निफ्टी की एक्सपायरी होती है फ्राइडे को, और सेंसेक्स सॉरी, ये होती है थर्सडे को, और ये होती है फ्राइडे को। अब ये दोनों दिन की एक्सपायरीज होती हैं। तो एक बात हम आपको बता दें कि एक्सपायरी का सेंस क्या है। एक्सपायरी का मतलब होता है कि जो भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है मेरे, अब इन कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑप्शंस हैं, अब ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगे उस दिन, पूरे डी के हो जाएंगे। मतलब इनका जो टाइम वैल्यू है, जो थीटा वैल्यू है, टाइम है, थीटा है। अच्छा, इसमें ऑप्शन ग्रीक्स आता है। ऑप्शन आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इसमें थीटा है, वीगा है, डेल्टा है, गामा है, ये सब बातें हैं। तो जो ऑप्शन होता है जिनकी एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू होती है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू वीकली के अगर हिसाब से है तो वीक पे वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उसी को कहते हैं एक्सपायरी। अब एक्सपायरी किसी वजह से क्या होता था, जो रिटेलर्स हैं जिनकी वैल्यू 1 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में है, या जिनका लेस देन 1 लाख रुपए है, अब वो क्या करते थे कि उनको चाहिए छोटा प्रीमियम। जैसे ये आपका यहाँ पर उनका अगर बाई है, तो बाई के बाद में वो सोचते हैं कि 1 रुपये का प्रीमियम आया, यहाँ बाई कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर बेच देंगे। लेकिन होता क्या है, जो सेलर्स बैठे हैं वो सेलर देखेंगे कि अगर रिटेलर्स का पैसा यहाँ सब बाई कर रहे हैं, तो या तो इनको बाई करके धड़ाक से ऊपर उठाइए, फिर तुरंत नीचे गिरा दीजिए। मतलब होगा क्या कि आप यहाँ 1 रुपये का बाई तो करेंगे, लेकिन बाई करते हैं पैसा 10 रुपये जाएगा, 10 रुपये के बाद में आपके एग्जिट करने तक वो पैसा नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि उस बीच में इतने फ्लक्चुएशंस होंगे कि आपका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ना तो एग्जीक्यूट हो पाएगा और आप हो जाएंगे ट्रैप। तो कहीं ना कहीं ये रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ऑप्शंस बने हैं। ऑप्शन का मतलब भी होता है हेज करना। मार्केट को जो एक्चुअल में जो जिनके पास ताकत है वो है बिग प्लेयर्स, वो है बिग प्लेयर्स। अब बिग प्लेयर्स का मतलब होता है बिग मनी। तो इसका मतलब है कि लोग सोचते हैं ना कि हु इज ऑपरेटर। ऑपरेटर कोई और नहीं है, ऑपरेटर है जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में बिलियंस में पैसे हैं, बिलियन बिलियन डॉलर में जिनके पास पैसे हैं, हजारों करोड़ों के पोर्टफोलियो से जो ट्रेड करते हैं, दे आर एक्चुअल पावर ऑफ द मार्केट। तो हमको उतना समझने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि वी आर बायर्स और हम बायर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। अब करना क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इसको सबसे पहले अब डिस्कशन करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, डिस्कस करने में हम आते हैं। पहला वीडियो इसीलिए थोड़ा लेंदीनेस आपको दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी परफेक्शंस बढ़ेगी, क्योंकि मैं खुद एक नया यूट्यूबर हूँ, पहला वीडियो है, तो आगे हम अभी बात करेंगे, व्यू की बात करेंगे। तो सबसे पहले व्यू, जो कि वीक क्लोज हो चुका है, तो वीक का चार्ट लगा लेते हैं और समझते हैं निफ्टी में वीकली क्या डेटा कह रहा है। आप देख पा रहे होंगे वीक का जो डेटा बोलता है वो ये है कि एक ट्रेंड लाइन हम बना के कोशिश करते हैं ट्रेंड लाइन बनाने की। देखिए ध्यान से, ये ट्रेंड लाइन हुआ मार्केट में। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको ले आ सकते हैं नीचे, और ये हो जाएगा। ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं, एटलीस्ट 2-3 जो उसके कोर्स हैं वो टच करने चाहिए। कैसे कोर करनी, जैसे यहाँ पर एक टच हुआ है कोर, यहाँ हो रहा है,
यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और ठीक ठीक के आसपास यहाँ पर भी बन रहा है। तो ये क्या सेंस बता रहा है? ये क्या बता रहा है? तो यहाँ पर हम जो व्यू बना रहे हैं, तो यहाँ जो हमारा व्यू बन रहा है कुछ ऐसा है कि या तो हम इसे मान के चलें, या तो हम इसे मान के चलें कि ये सपोर्ट है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के हिसाब से अभी ट्रेंड लाइन को छुआ तो नहीं है, लेकिन होता क्या है, एंटिसिपेशन के ऊपर मार्केट चलता है। जरूरी नहीं है कोई यहाँ छू दे, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि यहाँ छू दे, लेकिन यह भी हो सकता है कि छूने आ जाए। बात आप समझे? इसको एक ऐसे एज्यूम करके समझिए, जैसे यहाँ पर अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को मान के चलूं कि आज मार्केट का लो होने वाला है, लेकिन एक बात आप बताइए ध्यान से, अगर मैं ये दोनों ट्रेंड लाइंस को सिर्फ टच करके निकालूं, ये देखिए ध्यान से अभी आप, मैं तीसरे वाले को भूल जाता हूँ कि कोई कैसा बना हुआ है, तो आपको लगा ना कि थोड़ा आसपास में छू रहा है ये चीज। अगर किसी को सच में ट्रेंड लाइन को मिला के ही बनाना है तब तो बना लिया है, वो बना लिया है या ना? हाँ, लेकिन अगर यही ट्रेंड लाइन को अगर आप यहाँ से मिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या ये मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से मिलाने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी बची रहेगी। तो ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखनी है। एक बात और बता दूं मैं, वो ये है कि जैसे चार्ट को थोड़ा सा क्लोज करिए, क्लोज करने के बाद में आप एक चीज देखेंगे कि ये देखिए ध्यान से, ये देखिए एक चीज, आप नोटिस करेंगे कि यह जो अभी भी सपोर्ट है इसका, इसके आसपास में निफ्टी अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है। आप समझ में आए आपको? ये देखिए, मतलब क्या समझिए आप, ये जो लाइन अभी भी है, ये वाली जो लाइन है, उसमें निफ्टी अभी भी सस्टेन कर रहा है। ये तो ये लाइन क्या हो सकती है? ये लाइन हो सकती है 23,800। 23,800 अभी भी बहुत मेजर सपोर्ट है इसका। तेईस आठ सौ, लेकिन मार्केट अभी भी किसको छू के बाहर आया है? तो कहीं न कहीं ये जो नीचे सपोर्ट है, ये सपोर्ट के आसपास में अभी निफ्टी चल रहा है। तो निफ्टी में बहुत मेजर डाउनफॉल कब आएगा? जब आएगा वो कि अपने वीक के नीचे लो करना ब्रेक करेगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं दिखाता हूँ। आप आइए डेली कैंडल पे, और डेली कैंडल पे आप देखेंगे, आप यहाँ लगा दीजिए मूविंग एवरेज 200 EMA। तो 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है मार्केट अभी भी है। आप देख रहे होंगे ये पूरा जोन उसका सपोर्ट है ये। अब इसको अगर हम डेली वीकली कैंडल पे कर दें और मूविंग एवरेज हम 20 लगा लें या 50 लगा लें, तो आप देखेंगे कि 50 20 के बाद में 200 को भी थोड़ी देर के लिए शांत कर देते हैं, तो 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है निफ्टी। इसको भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, 20 को भी हटा देते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है आपकी, ये वाली जो लाइन है, ये आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको डेमा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी आपको सपोर्ट दे रहा है। और आपको पता होगा मूविंग एवरेजेस जो होते हैं, मूविंग एवरेजेस जो होते हैं वो 50 दिनों के एवरेज प्राइस एक्शन की क्लोजिंग होती है वो। तो 50 दिन का जो एवरेज प्राइस है वो ये है। इसके ऊपर जब तक है, मतलब 50 दिन से का जो एवरेज वीक है, 50 वीक का जो एवरेज है वो ये है कि वो यहाँ से ऊपर की ओर क्लोजिंग दे रहा है। तो इसमें थोड़ा सा और कंसर्न रहने की जरूरत है। एक बात और हम बता दें कि ये वाला जो वीक था ये कितने का था? अगर आप देखेंगे ये वीक के आसपास करीब करीब 1250 1300 के आसपास का ये वीक था, और बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है। मतलब जो पहला फॉल आया था,
जो पहला फॉल ये आया था ये भी 1200 का ही था, उससे ज़्यादा का ये आपका वीक है, ये उससे ज़्यादा है, ये ज़्यादा पेनफुल है। लेकिन इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे कि हर कैंडल में, जैसे ये वाला जब कैंडल आया था फॉल, इस कैंडल के फॉल के बाद में एक छोटे से डोजी बने थे। अब ये डोजी डोजी क्या बता रहे थे कि ये यहाँ पर हॉल्ट है। तो सेलर्स दो पर्सपेक्टिव होता है मार्केट में, या तो अग्रेसिव सेलिंग आएगी या तो अग्रेसिव बाइंग आएगी, लेकिन इनके बीच में एक चीज आएगी, वो होगा हॉल्ट। हॉल्ट मतलब हो गया कि यहां पर मार्केट अभी आराम करेगा। अभी मार्केट आराम कर रही है, बिल्कुल मार्केट आराम कर रही है। और सबसे अच्छा जो ट्रेड होता है वो बाइंग का या सेलिंग का करने का, कि आप इसके हाई को टूटने दीजिए, आप इसके हाई को ब्रेक करने दीजिए। ये आपका इसका हाई है और इसका लो। अब आपको बता दूं तो हाई क्या है, हाई है आपका 23,900 और लो है आपका 23,650। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर की ओर आपको ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर 23,900 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, अगर 15 मिनट में कैंडल आपकी कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो आप बिंदास होकर ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसके नीचे मतलब कि 23,650 23,650 के नीचे अगर कोई ट्रेड आता है तो आप यहाँ पर सेलिंग आप आराम से कर सकते हैं या पुट बाइंग कर सकते हैं। एक बात और बता दें, ये आपके लिए नॉलेज के लिए ट्रेड है। यहाँ कोई आपको ये कॉल ले लीजिए पुट ले लीजिए कोई गाइडेंस नहीं देगा, क्योंकि सेबी के हिसाब से हम एक इन्फ्लुएंसर हैं और हमारा काम है अवेयर करना, एजुकेट करना। तो इस चैनल का मकसद ही है सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस, ताकि हम जो रिटेलर्स हैं वो बड़े मनी के चक्कर में ना फंसे और हमारा ज़्यादा लॉस ना हो। ऑल्दो मार्केट का पर्सपेक्टिव होता है, एक को लॉस होगा तो एक को प्रॉफिट होगा। तो ये बात आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझनी है। अब हम आते हैं कि इसको और कैसे थोड़ा इजीली समझ सकते हैं। थोड़ा देर के लिए मूविंग एवरेजेस को हम बंद कर देते हैं और अभी हम समझेंगे फिबोनाची के रिट्रेसमेंट से। फिबोनाची का मतलब क्या होता है कि मार्केट का जो प्राइजेक्शन है उसमें टाइम टू टाइम डेटा के हिसाब से कुछ कुछ उसमें मूवमेंट्स होते हैं। अब एक बात आप समझिए, ये डेली कैंडल पे हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया। ऊपर से नीचे ड्रॉ करने का सेंस ये है कि मार्केट में अभी भी डाउनफॉल चल रहा है, और डाउनफॉल के मतलब होता है कि जो भी बाउंस आएगा उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर होगा सेल ऑन बाउंस। दो चीज चलती है, एक होता है बाई ऑन डिप, बीओडी होता है, एक होता है एसओबी, सेल ऑन बाउंस। तो हर बाउंस पे आपको सेल करना होगा। तो आप अच्छा है, अच्छे से अच्छी सेलिंग कहाँ आएगी, अच्छी सेलिंग कहाँ आएगी। एक चीज और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो रिटेलर्स क्या सोचते हैं, वो तीन चीज सोचते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रिटेलर जिनके पास पैसे कम है, क्योंकि जिनके पास पैसे कम है ना, उनके पास एक चीज ज्यादा है, वो है ग्रेड। वो लालची बहुत है और इसीलिए रिटेलर्स लालची होते हैं और इसीलिए उनका पैसा फंसता है। क्यों फंसता है, वो ये सोचते हैं कि मार्केट में जब बुल रन होगा हम तो भी पैसा बनाएंगे, जब बियर रन होगा तो भी पैसा बनाएंगे, जब साइड वेज होगा तो भी पैसा बनाएंगे। और होता ये है कि ना तो यहाँ बना पाते हैं, ना तो यहाँ बना पाते हैं, ना तो यहाँ बना पाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप हर बार ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि आप जादू हैं, हर दिन आएंगे पैसा बना लेंगे, हर दिन आएंगे पैसा बना लेंगे, तो एक चीज जो होगी वो ये होगी कि आपकी पूरी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो पूरी साइकोलॉजी है वो पूरी खत्म हो जाएगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा खत्म हो जाएगा, आपका जो पैसा है वो पूरा खत्म हो जाएगा, और आपका आप में एक चीज आ जाएगी, वो है फियर, वो है डर आ जाएगा, आप में एंग्जाइटी आ जाएगी। आप लोन में लेने चक्कर आएंगे, आप बिना मतलब का क्रेडिट कार्ड लेने लग जाएंगे और इस सब चक्कर में आप पूरी तरीके से फंस जाएंगे। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है कि नो ट्रेड। कब तक, नो ट्रेड टिल
लर्निंग। जब तक आप सीखते नहीं हैं तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। अच्छा, तो ये कुछ कुछ टूल्स होते हैं। देखिए मैंने भी अपने बहुत सारे लॉसेस करके, अप्रॉक्स मेरा 8 लाख रुपए का लॉस, अभी भी मैं लॉस में ही हूँ। तो इसके बाद मैंने सीखा है। तो भाई आपको अगर यहाँ कुछ भी आपको बता रहा हूँ तो वो मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जिसका आप ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ हम ऊपर चलते हैं। आपका करीब करीब 23 26 यहाँ पर थे हम, यहाँ से हमारा फॉल आया था। हमेशा एक बात का नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में जो फॉल आया है। अब एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे बुलिश ट्रेंड क्यों समझ में आ रहा है, रीज़न क्या है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ तक गए, ये पूरा आपका बुल रन था। देखिए यहाँ से बुल रन हुआ, करेक्शन आया, फिर बुल रन हुआ, फिर करेक्शन आया, फिर बुल रन हुआ, फिर करेक्शन आया। अब यहाँ से मार्केट को उठना था, लेकिन मार्केट उठा क्या, नहीं। तो मार्केट नहीं उठा, इसका मतलब यहाँ पर पूरा बियर आ गए। अब यहाँ पर मार्केट को उठना था, उठा क्या, नहीं, फिर बियर आ गए। उठना था, उठा क्या, नहीं, फिर बियर आ गए। तो अब ये मार्केट अब कैसे चलने लगा, जो मार्केट पहले ऐसे 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 चल रही थी मार्केट, अब वो ऐसे आने लगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर नीचे गिरेगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक पैटर्न बन रहा है, वो है लोअर लो, और एक पैटर्न बन रहा था हायर लो, हाई हाई ऑन हाई। तो ये बनता है मार्केट हाई के ऊपर हाई, हाई के ऊपर हाई, हाई के ऊपर हाई, और ये आपका लोअर लो, ये नीचे। तो अब ऐसे बन रहा है मार्केट में। तो ये बुल रन है और ये बियर रन है। बीआर से मतलब बैंक रिसीट मत समझिएगा, हर्ष मेहता वाला केस। बीआर मतलब बुल रन और बीआर मतलब बियर रन। तो यहाँ मार्केट बुल्स है यहाँ पर, और यहाँ कौन है, बियर्स हैं। तो ये कुछ सीन था। तो अब इस सीन में क्या हुआ, आप ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट यहाँ गई, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में गिरावट आ रही है, धीरे धीरे गिरावट आ रही है, धीरे धीरे गिरावट आ रही है। अब फिबोनाची का मतलब क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे जैसे देखेंगे आप, ये आपका डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है। एक्शन का मतलब होता है मूव्स, और प्राइस का मतलब होता है भाव। तो क्या भाव था, जैसे देखिए एक चीज और बताते हैं। ये जीरो पैटर्न है क्योंकि मैंने ऊपर से नीचे ड्रॉ किया है। जीरो पैटर्न है, 0.256, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, और यहाँ पर 1। तो 1 से ड्रॉ करके यहाँ तक मार्केट अगर ऊपर से लेकर नीचे तक अगर ये पूरा कंप्लीट फॉल है, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर ये पूरा कंप्लीट फॉल है, तो अगर वो मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि यह नेगेटिव साइड है, तो जो भी मार्केट में ऊपर आएगा उसको तुरंत फिर बेच दिया जाएगा, फिर उठेगा, फिर बेच दिया जाएगा, फिर उठेगा, फिर बेच दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक लोअर लो लोअर लो लोअर लो का एक पैटर्न बनता है। तो वो जो है पैटर्न बना था, सबसे पहला जो पूरा अच्छा फॉल आया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा फॉल था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा फॉल था, उस फॉल को 50 के आसपास में हर मार्केट आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से फिर से एक फॉल चालू होता है। यहाँ पर अपने को एक अच्छा सा मूव बना के रखना था। यहाँ से जो भी पुट बाइंग किया है ना, मतलब पिछला वीक, ये जो कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कैंडल आपको बताया जा रहा है, ये वाला कैंडल, यहाँ से जो फॉल आया है, अच्छे से जो फॉल आया है, वो यही वाला फॉल है। कौन सा है जी, एक मिनट रुकिए ना, वो यही वाला फॉल है, यहाँ से ये। इसका मतलब समझे ना कि फिबोनाची कैसे काम कर रहा है। फिबोनाची एकदम बढ़िया काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है कि कोई भी फॉल आया ऊपर से नीचे, नीचे तक, अब ये फॉल जब जाएगा, पहले चीज तो कब बेचा जाएगा, यहाँ पहुंचा, यहाँ बेच देना था, मतलब ऊपर उठ रहा है, ऊपर से फिर बेचना था, क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है, सेल ऑन बाउंस। तो पहले बाउंस में यहाँ बेचना था, नहीं बेचा गया। सेकंड में यहाँ बेचना था, यहाँ भी नहीं बेचा गया। थोड़ा बहुत आता है करेक्शन, हल्का 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 हल्का। लेकिन जब ये 0.5 तक पहुंचा तो जो सारे सेलर्स हैं उनको भाव अच्छा मिला। तो भाव अच्छा मिला तो वहां से मार्केट को फिर से कहाँ ले आए, वो यहाँ तक ले आए। अच्छा, यहाँ के बाद में कोई सोचेंगे कि मार्केट को यहाँ भी ले आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट्स होते हैं मार्केट को उसके नीचे ले आना बहुत मुश्किल होता है। एक और सपोर्ट जो आपका काम कर रहा है वो ये है ट्रेंड लाइन। तो मार्केट को नो डाउट सेलर चाहते तो यहाँ भी ला सकते थे, यहाँ भी ला सकते थे, पूरा पैटर्न को चेंज कर सकते थे। लेकिन वो सेलर का मतलब हुआ कि उनको भाव मिल रहा है, यहाँ पर सारे बायर्स एक्टिव हैं। अब सारे बायर्स भाव को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, तो क्यों, इसीलिए तो डोजिस बन रहे हैं।
नहीं तो जो इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन सकते हैं तो यहाँ डोजी क्यों बन रहा है? डोजी मतलब बन रहा है, इसके दो सेंटिमेंट्स हैं। एक तो लैक ऑफ बाइंग है, लैक ऑफ बाइंग है मतलब बायर यहाँ पर अभी भी डरे हुए हैं कि अगर हम कुछ भी बाइंग करेंगे वो सेल कर देंगे, क्योंकि बायर भी सेलर से डरे हुए हैं। सेलर क्यों वेट कर रहे हैं? सेलर अपने प्राइस को उठने के लिए, मतलब वो बाउंस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो बाउंस चाहते हैं। और इसी चक्कर में न तो यहाँ पर बाइंग आ रही है न तो यहाँ सेलिंग आ रही है। इंट्राडे में कुछ मूव्स आते हैं लेकिन वो पोजिशनल मूव्स नहीं है, तो ना बाइंग है ना सेलिंग है, इसीलिए मार्केट को डोजी बना रहा है। डोजी बना रहा है मतलब वो इनडिसाइसिव है। इनडिसाइसिव मतलब वो कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ डेफिनेट नहीं है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है या मार्केट नीचे आना चाहती है। तो इस चक्कर में मार्केट पूरी तरीके से फंसी हुई है। तो फंसी है मतलब वो डोजी बनाएगी। तो ये भी आपको समझने के लिए एक हिंट है। अब हो क्या सकता है, हमारा यहाँ तक तो बात हुआ कि अब होने को हो क्या सकता है। सीधे सा मतलब है, सबसे अच्छा है कैंडल्स का जो हाई है, मतलब अब आपको अगर प्राइस यहाँ आता है, जैसे प्राइस यहाँ चल रहा है अभी भी, ये प्राइस आपका यहाँ चल रहा है, अगर ये प्राइस आपको यहाँ मिलता है, यहाँ कहीं आसपास में मिलता है, आप वहां पर अगर कोई नेगेटिव कैंडल 15 मिनट में दिखता है या 5 मिनट में, इसके आसपास मतलब 23,900 के आसपास में अगर कुछ प्राइस का दिखता है, या फिर इसके आसपास में करीब 24,400 के आसपास में, ये जैसे दिखा देते हैं ये क्या है, हाँ 24,400। तो पहला जो सेलिंग आपको और करनी है ये 23,900 पे करनी है, 23,900 पे, उसके बाद में 24,400 पे, और उसके बाद में ये आपका है 24,800 है शायद, ये है 24,400, उसके बाद में 24,761, मतलब टेक्निकली 24,800 आप ले लीजिए। तो ये आपके तीनों अभी भी सेल ऑन बाउंस हैं, मतलब यहाँ के आसपास में अगर मार्केट दिखेगा तो आपको सेल करना है। और अगर 24,800 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हो गई डेली पे, तो ये हो जाएगा ट्रेंड रिवर्सल, मतलब कि अब पूरी तरीके से मार्केट जो है वो बायर्स के हाथ में हो जाएगा। जब तक 24,800 का रेंज नहीं टूटता है तब तक आपके हाथ में ये सारा मार्केट बियर्स के हाथ में है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आप ट्रेड कैसे करें? ट्रेड करने का सबसे अच्छा लॉजिक है, डेली कैंडल आपको 23,900 के ऊपर चाहिए तब आप बाइंग करिए। 23,900 के ऊपर अगर कुछ आपको 15 मिनट में पॉजिटिव कैंडल दिखता है तो आप बाइंग करेंगे। कब तक बाइंग करेंगे? आप बाइंग करेंगे इस लेवल तक, मतलब जो आपका अगला जो रेजिस्टेंस पड़ेगा वो ये पड़ेगा, उसके बाद में अगला रेजिस्टेंस फिर ये पड़ेगा, फिर अगला रेजिस्टेंस फिर ये पड़ेगा। तो भी इसको हम लोग इंट्राडे में देख लेंगे कि कैसे कैसे बाइंग करना है। तो डेली कैंडल पे आपको 2-3 रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे इंट्राडे की बात करते हैं। इंट्राडे का मतलब 15 मिनट का कैंडल बात करते हैं। 15 मिनट में मूव्स क्या बन रहे हैं? 15 मिनट में आपको पता ही होगा कि ये जो कैंडल बन रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। कैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, देखिए ध्यान से। 15 मिनट के हिसाब से कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तो कोई सेंस बन नहीं रहा फिलहाल। अब इंट्राडे के मूव्स की बात करें तो आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि सबसे पहला वही वाला रेंज है 23,900, उसको आप ऊपर आपका 23,950, 23,950 है या 24,000, उसके ऊपर आप ब्रेक करने दीजिए, ठीक है, तो आपको अच्छा मूव मिलेगा। इसका जो हाई है, आज का जो हाई है, एक मिनट रुकिए ना, इंट्राडे में हम क्या कर देते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब देखेंगे कि ये जो लेवल्स हैं, ये जो आपके लेवल हैं, लेवल वही है जब तक इसके ऊपर है मार्केट, मतलब 23,850 के ऊपर आपका कॉल बाई बनेगा, इसके ऊपर। एक मिनट रुकिए, अच्छे से ड्रॉ करने दीजिए, फिर इसको लॉक कर लेते हैं। हाँ देखिए, 23,600 के नीचे फॉल कहाँ पर है? 23,600 के नीचे। यहाँ से आपकी या तो पुट बाय करिए
या फिर कॉल सेल कर दीजिए। और क्या करना है आपको, बाइंग कहाँ करनी है, तो बाइंग करनी है 23,850 के ऊपर, 23,850 के ऊपर आपको कॉल बाई करना है। उसके उसके बीच में तो कुछ मत करिएगा, ठीक है। 23,870 के ऊपर है, आप देख रहे होंगे, और 23,600 के नीचे। तो आपका पहला टारगेट क्या बनेगा, वो 24,000 बनेगा। 24,000 पहला टारगेट, उसके बाद आपका बनेगा 24,250, 24,250। ये एंड के इंट्राडे के लिए मूव्स हैं। तो आज का यही, इसको ख़त्म करते हैं। एक बात और बता दें आपको कि अगर जो कॉल बायर्स हैं, जैसे आपने अगर कॉल बाइंग किया है तो आपके लिए क्या सजेशंस होंगे, और जो पुट बाइंग के उनके लिए क्या सजेशन होंगे। पहली चीज़, 15 मिनट के चार्ट पे 20, 50 और 10 मूविंग एवरेजेस, इतना आप लगा के रखें। और अब देखें प्राइस आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। ये पूरा का पूरा प्राइस आपको साइडवेज जैसा लग रहा है। तो अगर कॉल बायर हैं आप, अगर आप कॉल बायर हैं और मार्केट अगर यहाँ, अगर इसके नीचे मार्केट अगर खुलती है, इसके नीचे अगर मार्केट खुलती है और अगर सस्टेन करने लग गई 15 मिनट या 5 मिनट तक, तो अगर आप ने कॉल बाई किया है तब तो आप एग्जिट कर दीजिए, और अगर आपने पुट बाई किया है तब आप उसको होल्ड करिए, ठीक है। और अगर मार्केट में अगर आपने पुट बाइंग करके होल्ड किया है तो उसके लिए क्या बताया जाए, देखिए ध्यान से। मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप खुलती है 850 के ऊपर, मतलब यहाँ कहीं के आसपास में, और उसके बाद में खुलने के बाद में अगर ये अपना हाई अगर ब्रेक करती है, वो हाई जो कि है 960 या 950, 930 ही है आपका, करीब करीब 930, 30, 930 के ऊपर अगर क्लोजिंग चालू हो गई, चाहे वो 5 मिनट में हो चाहे वो 15 मिनट में हो, तब आप जो पुट बायर वाले लोग हैं वो एग्जिट कर दीजिएगा चुपचाप, और उसके बाद में वेट एंड वॉच करिएगा मार्केट। फिर उसके बाद में जब आपको अच्छे भाव में मार्केट दिखेगी तब आप वहाँ पर बाइंग करेंगे। अगर आपको प्रॉपर कॉल बाइंग करना है तो आप यहाँ कहीं करिए, अगर आपको पुट बाइंग करना है तो यहाँ कहीं आसपास में नीचे के लिए पुट बाइंग करिए। और अगर मार्केट इस रेंज में है, प्लीज़ नो ट्रेड, प्लीज़, ओके। पैसे बचाइए और रेंज को ब्रेक होने दीजिए। एक चीज़ और मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ये है कि कभी भी पैसा बच सकता है। मूविंग एवरेजेस को जैसे मैं प्राय क्या लगा के चलता हूँ, 100, 200, 10, 20, 50, 100, 200। मैं क्या करता हूँ, जैसे मूविंग एवरेजेस देखिए अभी, अब मूविंग एवरेज ऊपर से फॉलिंग है, पहले मूविंग एवरेज यहाँ तक आए, यहाँ गए, उसके बाद फिर चढ़े, फिर देखिए पूरा से साइडवेज हुआ, ये पूरा का पूरा मामला साइडवेज चल रहा है। अब जैसे ही यहाँ से अच्छा ब्रेक आया, यहाँ से पूरा नीचे के लिए ब्रेकआउट आया, यहाँ से पूरा फॉल आया, तो जैसे मूविंग एवरेज अगर ऊपर चढ़ रहे हो, ध्यान से एक दूसरे को क्रॉस करके ऊपर चढ़ रहे हो, एक दूसरे को क्रॉस करके ऊपर चढ़ रहे हो, आप जबरदस्त कॉल बाइंग करिए, अच्छे से कॉल बाइंग करिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। अभी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है और हम कैसे स्पॉट और प्रीमियम के चार्ट्स को एक साथ मैनेज करके ट्रेड ले सकते हैं। ये भी लगातार 2-3 वीडियो आएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके डेली के अपने 2-3 वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो जब आपका मूविंग एवरेज ऊपर की ओर हो, राइजिंग हो, तब आप कॉल बाइंग करिए। जब मूविंग एवरेज फॉलिंग हो, ऐसे करके क्रॉस करे, जैसे दिख रहे होंगे आप, आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका 15 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट, ये आपका 15 मिनट का चार्ट है। आप नोटिस करिएगा यहाँ पर कि ये आपका जो सबसे पहला लाइन है, आपका ग्रीन वाला जो है वो आपका रेड वाला सबसे पहला छोटा मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज ने यहाँ पर कट किया, कट करना भी कंफर्म नहीं होता, लेकिन 20 मूविंग एवरेज को जब काटता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, आप इसको 1 घंटा करके देख लीजिए, तब आप नोटिस करेंगे कि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो 20 मूविंग एवरेज है उसको 10 ने काट के उसको नीचे फॉलिंग देना चालू कर दिया है। और कब तक फॉलिंग चल रही है, जब तक उसके प्राइसेस एक के साथ में मूविंग एवरेजेस के साथ में फॉलिंग आ रही है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने यहाँ पुट बाइंग किया होगा, यहाँ कहीं के आसपास में किसी ने पुट बाइंग किया होगा, तो उसके लिए क्या सपोर्ट बनता है, वो यही 10 जो मूविंग एवरेजेस हैं, 10 डे EMA,
ये जो ट्रेंड ईएमए है वो उसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर जब तक वो ऊपर के लिए ब्रेक नहीं करता है, मतलब वो जब तक इसको कोई ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो नीचे आराम से एसएल ट्रेल कर रहा है। अब अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि एसएल ट्रेलिंग क्या है, स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री कहाँ होगी, एग्जिट कहाँ होगी, और हम कैसे प्रीमियम और स्पॉट को साइड बाय साइड जज कर सकते हैं। और उसके बाद में भी एक जो सबसे बढ़िया चीज़ हम बताएंगे वो है एक्सपायरी ट्रेडिंग। क्योंकि एक्सपायरी ट्रेडिंग या तो करें या तो ना करें, करें तो कैसे करें, ना करें तो कब क्या करें, और जजमेंट्स क्या हो, ये सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या है, मूविंग एवरेज अभी हॉल्ट ले रहे हैं। देखिए अब ये दो, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि ये उठने का सेंटीमेंट बना रहा हो। कैसे, अब ये उठेगा ग्रीन वाला, उसके बाद में यहाँ से उसको कट करेगा, फिर धीरे धीरे उठेंगे, फिर यहाँ से ये भी रिटर्न होगा, फिर ये भी बनेगा, फिर ये भी बनेगा, तो जाकर फिर यहाँ कुछ पता चलेगा। और जब ये इसके ऊपर निकलेंगे, इसके ऊपर जब निकलेंगे तब हो जाएगा ट्रेंड रिवर्सल। जब ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा तो सारे मूविंग एवरेजेस फॉल करेंगे। फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट जो है डेली पे, डेली कैंडल पे आप देखेंगे मार्केट कैसे करेगी, ऐसे चढ़ेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, 10 मूविंग एवरेज या 20 से सपोर्ट लेके फिर भागेगी, फिर नीचे आएगी, फिर भागेगी। तो फिर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे हो जाएगा, फिर हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, लोअर लो। अभी फिलहाल कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है, सॉरी ये चल रहा है। अभी उसके बाद क्या हो जाएगा, हायर हाई। तो जब तक हाई नहीं ब्रेक करता तब तक हमको वेट करना होगा। इंटरडे में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इंटरडे मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप रखें और आप अपना एसएल लगाएं। एसएल आपका 20 रुपये 30 रुपये का रखें, जो भी रखना चाहें, जैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड हो, आगे हम बात करेंगे। तो अभी ये पूरा मामला था निफ्टी का। बैंक निफ्टी के लिए अब अगला कोई वीडियो, क्योंकि 36 मिनट हो गया है, ये मेरा पहला वीडियो है, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑफ माई चैनल। तो उसके बाद में आप इसको खूब सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।